एक बात और, पवन सिंह की जब एंट्री होती है ना भाई साहब भोजपुरी बवाल में, जब गाड़ियां चलती है, तो पवन सिंह के लिए शेरो शायरी बोला जाता है। ऐसा किसी और कंटेस्टेंट, चाहे वो निरहुआ हो, चाहे आम्रपाली हो, चाहे काजल हो। दोस्तों, आज पवन सिंह के बारे में अद्भुत अद्भुत जो है वो चीजें देखने को मिला है, जानने को मिला है। लेकिन काजल राघवानी की जो विवशता है, जो मजबूरी है, जो परेशानी है, जो स्ट्रगल है, वो आपको रोने के लिए मजबूर भी कर देगा। अगर आपने ये शो देखा होगा तो भोजपुरी बवाल जियो हॉटस्टार पे और कलर्स टीवी पे। देखिए, बात करते हैं काजल राघवानी का। देखिए, मैं एक बात तो कहना चाहूंगा, दया तो मुझे बहुत आया, आंसू आ गए मेरे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई कर्मा वापस आता है। कभी काजल ने भी ये काम किया था ना, दूसरे का काम छीनना। मतलब खेसारी लाल यादव के साथ रिलेशन में थी तो सबसे ज्यादा काम पाना है ना। शो पे भी काजल को ही जाना है, कहीं मूवी का शूटिंग है तो काजल को ही करना है, गाना का शूटिंग है तो काजल को ही करना है, तो हर जगह काजल को ही करना है। विदेश में किसी और एक्ट्रेस के साथ अगर काम करने का मन है तो नहीं काजल ही जाएगी, नहीं तो बवाल मचा देगी। तो ये सब कुछ काजल भी कर रखी है। आज देखिए क्या हुआ कि एक अभी MTF करके, MTF अवार्ड शो हुआ, वहां पवन सिंह पहुंचे, आम्रपाली दुबे पहुंची, बहुत सारे कलाकार पहुंचे थे। मतलब और एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा, ऐसे बहुत सारे कलाकार पहुंचे। काजल राघवानी पूरी तैयारी कर ली थी, उस इवेंट में परफॉर्म करना था, डांस करना था। उसके लिए बकायदा रिहर्सल की और कपड़े अपने कॉस्ट्यूम वगैरह सब कुछ खरीद ली। एक दिन बाद इवेंट है और अचानक से कॉल आता है कि नहीं, अब बजट उतना नहीं है, आपसे जितने में बात हुई है वो बजट नहीं है। अब बताइए, एंड टाइम पे धोखा है ना। पूरी तैयारी करने के बाद एक्साइटमेंट एक अलग लेवल का, और फिर अचानक कॉल आता है कि नहीं बजट नहीं है। फिर वो ऐसे रोती है ना अपने माँ के पास कि ये दुनिया बहुत ख़राब है, मैं काश आप पैदा ही नहीं हुई होती आपके कोख से, या फिर मैं अगले जन्म में लड़की नहीं बनना चाहती हूँ, ये दुनिया बहुत ख़राब है माँ, ये वो वगैरह वगैरह। तो ये सब देख करके, मतलब यहाँ पे सब लोग गर्लफ्रेंड ही बनाना चाहते हैं। ये सब देख करके मतलब मैं भी काफ़ी भावुक हो गया, इमोशनल हो गया। लेकिन फिर मुझे याद आया, देखिए इसे अगर आपने इस सीन को देखा होगा, काजल भी रो रही थी, काजल की माँ भी रो रही थी, आंसू आ रहे थे। तो सच में काजल परेशान है, बहुत ही परेशान है, ये सच्चाई है। लेकिन कभी काजल ने भी ये चीज़ किया था ना किसी के साथ। उस टाइम एक्ट्रेस लोग काम नहीं कर पा रही थी खेसारी लाल यादव के साथ। खैर, ये काजल वाला था। उसके बाद पवन सिंह लोग तो जाकर के इवेंट एकदम, आम्रपाली दुबे बहुत एंजॉय की, एकदम परफॉर्म वगैरह की। काजल राघवानी वहाँ नहीं गई, और आम्रपाली दुबे पवन सिंह के साथ बहुत ज़्यादा डांस वांस की। तो वो सब तो चला। लेकिन पवन सिंह का एक और सीन दिखाया गया, बड़ा गजब का जिम का सीन था वो। और सबसे पहले तो जिम में वो पंचिंग बॉक्सिंग कर रहे थे, वो बड़ा खतरनाक लग रहा था देखने में। उसके बाद जो जिम ट्रेनर है उनका गणेश, वो मराठी है, और जो है वो मराठी लैंग्वेज सिखा रहे थे पवन सिंह को। और पवन सिंह सीख रहे थे इंटरेस्ट लेकर के कि आप मुझे मराठी सिखाओ और मैं आपको भोजपुरी सिखाऊंगा। तो वो मराठी वाले जो है टीचर, वो कहते हैं अभी तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है मुंबई में ना। तो पवन सिंह कहते हैं देखिए हम लोग सबको प्यार करते हैं, हम लोग ऐसे हैं भोजपुरी भाषी हैं, हम लोग सबको प्यार देते हैं, सबसे प्यार लेते हैं, तो एक दूसरे को सिखाते हैं। तो यही सब बातें हो रही थी वहाँ। प्रियांशु सिंह, ऋतिक सिंह, पवन सिंह का मैनेजर, एक पवन सिंह का जो दुलारा लाडला पर्सनल साला है, नाम उनका नहीं पता मुझसे, वो पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि चलिए शूट है तो तैयारी करना है, कल जो है वो शूट है। पवन सिंह एक लाइन से भोजपुरी इंडस्ट्री की तमाम एक्ट्रेस लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, और नई नई लड़कियां, नए नए चेहरे, 24 साल 25 साल की लड़कियां, उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो पवन सिंह रिजेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं एक्ट्रेस लोगों का, और बहुत ही छांट छूट के अपने गाना में एक्ट्रेस को लेते हैं पवन सिंह का। एक तो ये देखने को मिला। एक चीज और देखने को मिला, पवन सिंह किसी को वचन दिए थे कि हम आपसे फलाना दिन मीटिंग करेंगे। तो जब मैनेजर ने बताया कि आपने प्रॉमिस किया है मीटिंग का, पवन सिंह बोले मैंने कब किया, मैं नहीं किया होऊंगा, आप ही ने किया है। फिर बोलते हैं कि तब शायद 9 बजे के बाद किया होगा, मूड बनने के बाद। यानी कि 9 बजे के बाद पवन सिंह का मूड बन जाता है, मतलब वो मूड बनाते हैं। ऐसा खुद पवन सिंह खुद एक्सेप्ट किए, खुद से अपने मुंह से बोले। तो 9 बजे के बाद पवन सिंह से कोई भी
सीरियस वाला जो है वो पूछताछ या जानकारी या प्रोमिस वाला बातचीत जो है वो ना करे कोई टीम वाला, ये पवन सिंह ने जानकारी दे दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी पवन सिंह कहते हैं अच्छा परसों मिलना है, अरे नहीं अभी टाल दो ना, बाद में मिलेंगे, मेरा जब मूड होता है तब मिलते हैं। बोले हैं तो क्या हो गया, तुम लोग एडजस्ट करो, अभी 2-4-5 दिन, एक सप्ताह टालो, बाद में मिलेंगे, जब मूड बनेगा तब मिलेंगे। तो यानी कि पवन सिंह अगर किसी को प्रॉमिस कर भी दिए तो भी मिलना जरूरी नहीं है, बाद में मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पवन सिंह यहां पर सही नहीं कर रहे हैं। मतलब अपना प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड तो आपको रहना ही चाहिए। तो यहां पर मुझे ये पवन सिंह में कमी लगी। मतलब मैं कई प्रोड्यूसर से सुना हूं कि हमने 4 गाना का डील कर रखा है, लेकिन वो ज़्यादा शूट नहीं करते पवन सिंह। ऐसे बहुत सारे लोग डील कर लेते हैं, एडवांस दे देते हैं, लेकिन पवन सिंह अरे करेंगे ना, तो फिर वो काम नहीं करने लगते हैं और मूड नहीं बनता है काम का। तो इसी वजह से कम प्रोजेक्ट आता है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे कंपनियों को परेशानी भी होती होगी, प्रोड्यूसर लोगों को। तो इस पे पवन सिंह को वर्क करना चाहिए, तो अपने डिसिप्लिन के ऊपर। और अगर कर लेंगे तो ये पवन सिंह के लिए अच्छी बात होगी ना, आपके लिए ही अच्छी बात होगी, किसी और के लिए नहीं होगी। तो इस पे काम करना चाहिए। एक बात और, पवन सिंह की जब एंट्री होती है ना भाई साहब भोजपुरी बवाल में, जब गाड़ियां चलती है, तो पवन सिंह के लिए शेरो शायरी बोला जाता है। ऐसा किसी और कंटेस्टेंट, चाहे वो निरहुआ हो, चाहे आम्रपाली हो, चाहे काजल हो, किसी के लिए नहीं। एक तेज प्रताप यादव के लिए गाना लगता है, बाप आए हैं बाप आए हैं। और तेज प्रताप यादव का सीन मेरे को देखने में बहुत कमाल लगा आज, बहुत जबरदस्त। वो आप जा करके देखिएगा, मतलब अच्छा लगा, बहुत ही तगड़ा लगा। तो वो जा करके आप देखिएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग काजल वाले मैटर पे, और पवन सिंह की जो बातें हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब पवन सिंह को कुछ बदलाव करना चाहिए अपने काम करने के तरीका में, या फिर जैसा है वैसा ही ठीक है? कमेंट करिएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा भोजपुरी बवाल में। मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ ना, सब नहीं बताता। तो आपको और जाइए और खुद से देखिए भोजपुरी बवाल जियो हॉटस्टार पे और कलर्स टीवी पे, आपको मज़ा आएगा। सो मैं हूं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे महेश पांडे चैनल। रिव्यू था आज 7वें एपिसोड का, 7वां एपिसोड आया था। थैंक यू।